एकादशी के व्रत से पाप क्षय होते हैं, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। 14 दिन जो खाया पिया, 15वां दिन रेस्ट देने से जो कुछ खाने में गलत सलत आ गया है या जो पाचन कमजोर है या और कुछ दोष है, तो 15वें दिन उपवास करने से जठरा उन दोषों को पचा लेती है, आदमी दीर्घजीवी बनता है। एकादशी के दिन ठंडे पेय पदार्थ नहीं पीने चाहिए, कोई चीज नहीं खानी चाहिए, केवल गुनगुना पानी जब जरूरत पड़े पिए, तो शरीर बड़ा स्वस्थ रहता है और पुण्य लोगों की प्राप्ति होती। एकादशी का व्रत जिस निमित्त करे वो मनोरथ भी पूर्ण होने लगता है। श्री कृष्ण ने एकादशी व्रत की बड़ी भारी महिमा सुनाई। युधिष्ठिर महाराज ने भीष्म पितामह से एकादशी व्रत की महिमा पूछना चाहे तो भीष्म कहते हैं कि श्री कृष्ण बैठे, कृष्ण ही बताएं। तो कृष्ण कहते हैं कि वेदव्यास जी ब्रह्मज्ञानी संत बैठे तो मैं क्या बोलूंगा, उसी संत के मुख से सुने। तो एकादशी की महिमा व्यास जी ज्यों करने को गए तो भीम खड़ा हो गया, बोले संत फकीर बाबा आपके चरणों में लाख लाख प्रणाम। मेरे युधिष्ठिर भैया, अर्जुन भैया, कुंता माता और मेरे और भाई व्रत करते, लेकिन मैं नहीं कर सकता। मैं तो खा पी के कोई दोपहर का भोजन करने के बाद भी कोई कह दे एकादशी तो मैं नहीं रख सकता, वो मैं भीम हूं। ऋत नाम की अग्नि मेरे जठरा में है, वो इतनी भूख लगाती है कि फिर नहीं मिले तो मैं गुस्से में आ जाता हूं। तब व्यास जी ने कहा कि प्रिय भीम, अगर तू नरकों से बचना चाहता हो, दूसरे जन्म में बैल भैंसे और नीच योनियों से बचना चाहता है, मनुष्य जन्म सफल करना चाहता है, अगर पाप मिटाकर पुण्यमय लोकों की प्राप्ति करना चाहता है और स्वास्थ्य लाभ चाहता है, तो भीम तुझे एकादशी करने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। और दृढ़ संकल्प के साथ ही भगवान कृपा करते हैं। श्री कृष्ण ने एकादशी का महात्म्य बताते हुए कहा कि पूर्व काल में राजा हरिश्चंद्र प्रारब्ध वेग से राजपाट से च्युत होकर दर दर की ठोकरें खाते हुए यहाँ तक कि अपने बेटे राहुल को भी बेच देना पड़ा और एक चंडाल के घर बिके गए। शमशान में कफन का टुकड़ा और कुछ पैसा लेते, बाद में मुर्दे को जलाने देते। ऐसी क्रूर नौकरी करते करते वे थक गए। एक दिन हाय प्रारब्ध, अभी तक मेरे कर्म नहीं कटे। सोचते सोचते भगवान का सुमरण किया और भगवत कृपा से विचरण करते करते ऋषि आए और ऋषि का उन्होंने आदर सत्कार से पूजन किया। ऋषि ने कहा कि तुम्हारे पाप अवशेष जो है वो दग्ध हो जाएंगे, 4 दिन के बाद एकादशी आ रही है। तुम एकादशी के एक दिन पहले दसम को अधिक भोजन नहीं, सादा करना और एकादशी को व्रत करना कि आज का दिन 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय और 11वां मन सबको संयत रखकर सत्य का और व्रत का, उपवास का मैं अनुष्ठान करूंगा श्री हरि की प्रीति के लिए, पाप क्षय के लिए संकल्प करके छोड़। तुम व्रत करोगे, हरिश्चंद्र तुम्हारे पाप अवशेष नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें फिर से अपना राज्य वैभव मिलेगा और हरिश्चंद्र इस एकादशी के प्रताप से तुम बड़े प्रतापी यशस्वी राजा होकर इतिहास में तुम्हारे नाम चमकेंगे और तुम्हारी चर्चा और कथा या नाटक देखने वाले के भी काम बनेंगे। इतिहास साक्ष्य के हरिश्चंद्र का नाम खूब दूर तक फैला रहा, अब भी है। मोहनलाल करमचंद गांधी ने हरिश्चंद्र नाटक देखा और सत्य व्रत धारण किया और वो भी चमके और गांधी बापू के नाम से प्रसिद्ध हुए। एकादशी के व्रत से दोषों का हरण होता है, भगवत कृपा प्राप्त होती है। एक दिन जो उपवास करते तो दूसरे दिन फिर पहले की अपेक्षा पाचन तंत्र अच्छा काम करता है। मानो 1 किलो रोज खाते हो तो 15 दिन में 15 किलो खाओगे, एक दिन नहीं खाओगे तो 14 किलो, लेकिन बाद में 1.25 किलो के हिसाब से आप और अधिक स्वस्थ जीवन जी सकोगे।
इसलिए एक दिन न खाने से कोई घाटा नहीं पड़ेगा, अपितु खाया हुआ पचाकर और बलवान शरीर बनेगा। इसलिए व्रत उपवास रखेंगे, फिर टेक्का देकर बैठने के दिन नहीं आएंगे, ऐसे ही बैठेंगे मेरे नाई। जयराम जी की खास करना होगा गुरुमुखों को, तो जो सेवा करते भक्तों की, वैसे गुरुमुख तो लॉन्ग लाइफ रहे, ये तो बाबा आशाराम की आशा होती है।